हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि श्योजेन को सारे स्टूडेंट बुली करते हैं एंड वेंग यू वो स्कूल ट्रांसफ़र करने वाला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। श्योजेन सुबह मुश्किल से उठा क्योंकि उसका पूरा बॉडी पुराने और नई चोटों से भरी थी। जब उसके घाव भरने लगे थे तो उसके बॉडी पर नई चोटें दिखाई देने लगी। बेड पर बैठे बैठे जेन ने दर्द से चिल्लाने से बचने के लिए अपनी लोअर लिप्स को बाइट कर लिया। उसके लोअर बाइट लिप्स से ब्लड निकलने लगा और उसका फोरहेड स्वेटी हो गया। उसके फेस पर सिर्फ दर्द दिख रहा था। क्या वो सच में स्कूल में बुली होना चाहिए बस इसलिए क्योंकि वह गे था? लेकिन वह कर भी क्या सकता था? सारे स्टूडेंट उसके ख़िलाफ़ थे। उसके टीचर्स भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि पुअर श्योजेन को बुली करने वाले रिच फैमिली से थे जिसका लीडर जैक्सन था। अगर टीचर्स सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और दिखावा करना चाहिए। जब श्योजेन पीट रहा हो तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। आज मंडे है। हमेशा की तरह यह श्योजेन का सबसे बुरा दिन है। उसके नए चोट अभी तक ठीक नहीं हुए थे और वह शाम को फिर से बुली किया जाएगा या जब भी वह उस गैंग से मिलेगा। कल संडे था। जैन बुक स्टोर में बुक्स खरीदने के लिए बाहर गया था बट उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह जैक्सन और उसके फ्रेंड लीज़ा से मिला एंड उन्होंने जैन को पीटा जिससे उसे नई चोटें मिली। श्योजेन की मदर रूम में एंटर करती है और अपने बेटे को दर्द में देखकर चिंता करने लगी। श्योजेन के पास इतना टाइम नहीं था कि वह अपने चोट लगे हाथ को छिपा सके। जैन की मदर ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा जो चोटों से भरा हुआ था। जैन का सिर नीचे झुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी मदर की तरफ देखे। जैन की मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड कहती है, क्या वसन, मुझे देखने दो। ओ गॉड, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? जैन अपने लोअर लिप्स को बाइट करता है, आइज़ को इग्नोर करते हुए कहता है, मॉम, मैं स्कूल में फुटबॉल खेलते हुए गिर गया था। फिर कल गलती से बाइक से टकरा गया बट यह सीरियस नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। जैन ने झूठ बोला। वो अपनी मॉम को यह नहीं बता सकता था कि उसे स्कूल में बुली किया जाता है। अगर टीचर्स कुछ नहीं कर सकते तो उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। उसे इस बात का यकीन है कि वह अभी भी मैनेज कर सकता है। उसका स्कूल ख़त्म होने में सिर्फ 1 साल है। वैसे भी यह उसकी प्रॉब्लम है। वो अपने पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम में शामिल नहीं कर सकता है। जैन की मॉम ने जैन के झूठ पर भरोसा कर लिया। जैन ने कभी भी झूठ नहीं बोला और आज अपनी मॉम से झूठ बोलकर उसे बहुत बुरा और गिल्टी फील हो रहा था। जैन की मॉम कहती है, आज तुम रेस्ट करो, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ पेन किलर्स लाती हूँ। जैन की मॉम जाने के लिए उठती है। जैन हिचकिचाते हुए कहता है, बट मॉम, मेरे ग्रेड्स। जैन ने प्रोटेस्ट किया। अगर वह स्कूल मिस करेगा तो उसके ग्रेड्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। वह एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके ग्रेड्स हमेशा अच्छे आते थे। उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वह जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हो। पर फिर भी बिना नोटिस के स्कूल मिस करने से उसके ग्रेड्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैन की मॉम कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टीचर से बात करूँगी। उन ग्रेड्स से ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि जैन कुछ कहता, जैन की मदर वहाँ से जा चुकी थी। जैन श्योर नहीं था कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं क्योंकि वह अभी नर्क से बचा है। वह कुछ दिनों के लिए सेफ है। उसे कुछ दिनों के लिए उन मॉन्स्टर को देखने की ज़रूरत नहीं है। उसे अब स्कूल से नफ़रत होने लगी थी। वह बस इसलिए जाता था क्योंकि पढ़ाई पूरी करना और अच्छी जॉब ढूंढना उसका ड्रीम है ताकि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना रहे। वेंग यूबो उस स्कूल के सामने खड़ा था जिसे उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए चुना था। उसके पेरेंट्स नहीं हैं। जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एंड उसका पालन पोषण उसके ग्रैंडपा ने किया था।
उसके ग्रैंडपा हमेशा बिजी रहते थे एंड यूवो हमेशा अकेला रहता और वह बड़ा होकर वैसा बन गया जैसा वो अब है। उसके ग्रैंडपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका ग्रैंडसन का बिहेवियर कैसा है और वह क्या करता है, जब तक स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उसके बिजनेस को संभालने के लिए यूवो क्वालिफाइड था। यूवो अपने फेस पर मुस्कुराहट लेकर स्कूल के अंदर जाता है। ऐसा लगता है कि इस स्कूल में कुछ भी दिलचस्प नहीं होता है। यूवो ने बटलर को अपने स्पोर्ट्स कार के साथ वापस भेज दिया था। उसने अपनी कार स्कूल के अंदर नहीं ले गया क्योंकि उसे फालतू की अटेंशन पसंद नहीं थी। यूवो अपना 3rd ईयर फिर से रिपीट करता है, बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक कोई भी उसे किसी भी तरह परेशान ना करे। यह बचपन से ही उसके शब्द रहे हैं, लेकिन फिर यूवो के लिए एक भी दिन शांतिपूर्ण नहीं रहा है। यूवो को पता नहीं था कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि उसके साथ आने वाला पर्सन घर वापस जा चुका था। वह थोड़ा उदास था, पर जब उसने एक लड़के को परेशान होकर इधर उधर देखते हुए देखा तो उसकी उदासी दूर हो गई। वह लड़का एक ही जगह देख रहा था। यूवो क्यूरियस हो गया और वह उस लड़के की तरफ गया और जहाँ वह लड़का देख रहा था उस तरफ देखने लगा। वह सरप्राइज़ हुआ क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था। यूवो ने उस लड़के से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? जिसे यह एहसास नहीं था कि कोई उसके पीछे है। श्योजेन वह बुली को ढूंढ रहा था ताकि वह शांति से क्लास जा सके, क्योंकि वह कुछ दिनों तक घर पर था और उसके चोट पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। वह यूवो को देखकर चिल्ला, वह ऑलमोस्ट गिरने वाला था। तभी यूवो ने उसे बचा लिया। यूवो को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतना ब्यूटीफुल बॉय इतना डरपोक है, और इस बॉय को वियरली बिहेव देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था। यूवो कहता है, हे अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, तुम इतना अजीब क्यों कर रहे हो? यूवो जो अभी भी जैन को होल्ड किए हुआ था बोलता है और अपनी फिंगर से जैन के फोरहेड पर टैप करता है। वह जब उस लड़के का रिएक्शन देखता है तो वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह एक कीटन की तरह दिख रहा था। श्योजेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, फिर मासूमियत से अपनी आंखें झपकाई। वह कन्फ्यूज़न में था क्योंकि उसने इस पर्सन को कभी नहीं देखा था। क्या यह कोई न्यू स्टूडेंट है, या शायद एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने काम से मतलब रखता है? श्योजेन जिस पर्सन को एक बार देखता उन्हें पहचानने में वह माहिर था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि यह स्टूडेंट उनके स्कूल का नहीं है। जैन कुछ पूछने के लिए अपने रेड थिन लिप्स ओपन करता है, बट उसके माउथ से एक भी वर्ड नहीं निकलता। यूवो जैन का एक्सप्रेशन देखकर स्तब्ध होता है। वह उसे देखकर क्लियरली बता सकता था कि वह ब्यूटीफुल बॉय क्या सोच रहा था। मैं वैंग यूवो हूँ, एक न्यू स्टूडेंट। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। यूवो रियलाइज़ करता है या तो ये लड़का बोलने से डरता है या इसे बात करना पसंद नहीं है। यूवो को इग्नोर होना पसंद नहीं था। श्योजेन ने रियलाइज़ किया कि वह अभी भी न्यू बॉय के पकड़ में है। उसका नाम वैंग यूवो है। उसका नाम सच में बहुत अच्छा है। जैन पीछे हट गया और अपने हेड नीचे कर लिया। उसके ईयर्स एंड नेक रेड हो गए थे। यूवो जो श्योजेन को देख रहा था वह उस बॉय के रेडनेस को नोटिस करता है एंड रियलाइज़ करता है कि वह ब्लशिंग कर रहा है। ओह, यूवो ने श्योजेन की धीमी आवाज़ सुनी। यूवो फिर से स्माइल करता है। यह डरपोक है और बोलने से डरता है। जब कोई उससे बात करता है तो वह ब्लश करता है। सच में एक वियर्ड पर्सन है। तो क्या तुम मुझे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाओगे, ब्लशिंग बॉय? यूवो ने श्योजेन से पूछा, जिसने तुरंत अपना सिर उठाया और अपने क्रिस्टल आइज से यूवो को देखा। जैन ने उलझन में अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, इस न्यू स्टूडेंट ने दूसरे के बजाय उसे क्यों चुना? सारे हैंडसम बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स को छोड़कर उसे क्यों पूछ रहा है?
क्या वो उससे दोस्ती करना चाहता है? लेकिन फिर अगर उसे पता चला कि वह गे है तो वह उससे नफ़रत करेगा और उन बुलीज़ में शामिल हो जाएगा जो उसे हर दिन बुली किया करते हैं। युवो ने उस बॉय की आंखों का एक्साइटमेंट देखा जो कुछ ही देर में सैडनेस और डिसअपॉइंटेड में बदल गई। उसने सोचा कि इस लड़के के साथ क्या गलत हो सकता है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है। क्या तुम मुझे प्रिंसिपल ऑफिस नहीं ले जाना चाहते हो? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा। तुम इस तुम इसे अपनी फेलो स्टूडेंट की मदद की तरह सोच सकते हो। क्यों वो अभी उलझन में है कि वह इस बॉय को फोर्स क्यों कर रहा है जो ना तो उससे बात करना चाहता है और ना ही उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाने के लिए तैयार है। जैन हकलाते हुए कहता है, मैं ठीक। वह मना करना चाहता था लेकिन फिर उसने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। वह सही है कि वह सिर्फ फेलो स्टूडेंट है। मैं उसे प्रिंसिपल ऑफिस में मदद करूँगा, फिर अपने क्लास चला जाऊँगा। लकीली वह मॉर्निंग में बुली होने से बच गया था, बट वह श्योर नहीं था कि वह आफ्टरनून या इवनिंग में भी छिप सकेगा, क्योंकि उसके छिपने के सारे प्लेस उस पुलिस को पता चल चुका था। वह अभी भी अपने ये डिज़ायर्स उस न्यू स्टूडेंट को नहीं देना चाहता था। युवो जैन के आंसर को सुनकर स्माइल करता है। युवो इशारा करता है एंड श्योजन ब्लश करते हुए आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। युवो उस बॉय से उसका नाम पूछना चाहता था, बट उसने ऐसा ना करने का फ़ैसला किया। वह डरपोक लड़के को और नहीं डराना चाहता था, इसलिए वह उसे ब्लशिंग बॉय ही कहता है। जब वह ब्लश करता है तो वह बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। प्रिंसिपल ऑफिस तक का रास्ता साइलेंट था। प्रिंसिपल ऑफिस के डोर पर पहुंचकर जैन ने युवो का सामना करने के लिए मुड़कर देखा, पर उसकी युवो से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। यह प्रिंसिपल ऑफिस है और आपको अपनी शर्ट ठीक कर लेनी चाहिए, आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे। जैन ने आंसर दिया और वहाँ से चला गया। इससे पहले कि सरप्राइज युवो कुछ कहता, युवो स्माइल करता है। उस बॉय ने उससे बातें की एंड उसने लॉन्ग वर्ड्स का यूज़ किया, लेकिन वह चला गया इससे पहले कि वह पूछ सके कि वह किस क्लास में है और उसका नाम क्या है। युवो अपनी शर्ट ठीक करता है। युवो ने फर्स्ट टाइम किसी और की बात मानी एंड प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करता है। टीचर्स के आने से पहले जैन अपनी क्लास में पहुंच गया। सभी स्टूडेंट जैन को डिस्गस्टिंग नज़र से देखने लगे। तुम वापस आ गए, अगर तुम मर गए होते तो बहुत अच्छा होता। हम बहुत खुश और शांत थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर घृणा और घुटन फील हो रही है। लीज़ा, जैन की एक्स फ्रेंड, जैन को देखकर थूक देती है। जैन ने अपना सिर झुकाया और अपनी सीट पर जाने का डिसाइड किया, जहाँ पर वह अकेला बैठता था, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उससे बात नहीं करना चाहता था। जैक्सन ने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ाया, जिससे श्योजन नीचे गिर गया और उसका फेस फर्श पर जाकर लगा। पूरी क्लास हंसने लगी। जैन फर्श से उठा और अपनी सीट पर जाकर बैठा। उसने अपनी शर्ट पोंछी, बट उसकी शर्ट गंदी हो गई थी। जैन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रो नहीं सकता था। सिर्फ अपना सिर नीचे किया और अपने फिंगर्स के साथ खेलने लगा। अब तुम वापस आ गए हो तो खुद को तैयार कर लो, जैक्सन ने मुस्कुराकर कहा। टीचर क्लास में एंटर करते हैं और उनके साथ न्यू स्टूडेंट भी एंटर करता है। सभी स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल्स, उस हैंडसम बॉय को देखकर आपस में बात करने लगती है। शुभो इधर उधर देखता है, फिर उसकी नज़र श्योजन पर जाती है, जिसने अपना सिर नीचे झुकाया था और एक बार भी अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। गुड मॉर्निंग क्लास, ये आपका न्यू स्टूडेंट है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, टीचर ने कहा और पूरी क्लास ने एक साथ चिल्लाया, स्पेशली गर्ल्स।
जो युवो की तरफ एक हंग्री आइज से देख रही थी। युवो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका ध्यान उस बॉय पर था जो बस नीचे देख रहा था। युवो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और टीचर से कहा, सर मैं पीछे उस स्टूडेंट के साथ बैठना चाहता हूँ। स्टूडेंट ने नहीं सुना कि युवो ने क्या कहा। वह सभी स्टूडेंट जो अकेले बैठे थे वो चाहते थे कि युवो उनके साथ बैठे, बट डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब युवो डायरेक्टली श्योजेन के सीट पर जाकर बैठ जाता है। पूरी क्लास साइलेंट हो जाती है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।